जब जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन खाली लगे, जब अपने ही समझ न पाए, जब मेहनत का फल देर से मिले, जब दिल थक जाए, तब एक नाम है जो टूटे हुए मन को भी सहारा दे देता है, श्री कृष्ण। वो सिर्फ एक भगवान नहीं, वो जीवन जीने की कला है, वो प्रेम है, वो नीति है, वो शक्ति है, वो मुस्कान है, वो समाधान है। आज की इस कथा में हम सुनेंगे श्री कृष्ण का जीवन, उनकी लीलाएं और वो रहस्य जो हमारे जीवन को भी बदल सकता है। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में अत्याचार अपने चरम पर था। राजा कंस के भय से पूरी प्रजा कांपती थी। भविष्यवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही उसका अंत करेगा। डर से अंधा हुआ कंस अपनी ही बहन और जीजा को कारागार में बंद कर देता है। एक एक करके 7 संतानों का वध कर दिया जाता है, लेकिन 8वीं संतान? अंधेरी रात, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, चारों ओर सन्नाटा, और उसी कारागार में जन्म लेते हैं श्री कृष्ण। जन्म होते ही बेड़ियां टूट जाती हैं, दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, पहरेदार गहरी नींद में सो जाते हैं। यमुना जी रास्ता देने के लिए 2 भागों में बंट जाती हैं। संदेश साफ है, जब ईश्वर का समय आता है तो प्रकृति भी साथ देती है। वसुदेव जी बालक कृष्ण को टोकरी में रखकर गोकुल ले जाते हैं और वहां नंद बाबा के घर उनका पालन पोषण होता है। गोकुल की गलियों में एक नटखट बालक, माखन चुराने वाला, गोपियों को हंसाने वाला, माँ यशोदा का लाडला। लेकिन वही बालक पूतना का वध करता है, वही कालिया नाग के फन पर नृत्य करता है, वही गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी सी उंगली पर उठा लेता है। जब इंद्रदेव को अपने घमंड पर अभिमान हुआ, तब कृष्ण ने गोवर्धन उठाकर सिखाया, अहंकार चाहे देवता का ही क्यों ना हो, टूटता जरूर है। ये लीलाएं सिर्फ चमत्कार नहीं थी, ये संदेश थे। जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, विश्वास की एक उंगली काफी है। और फिर आता है प्रेम, राधा और कृष्ण का प्रेम। ये संसार का सबसे पवित्र प्रेम है। ये मिलन से ज्यादा विरह में गहरा है। कृष्ण मथुरा चले गए, राधा वृंदावन में रह गई। लेकिन क्या उनका प्रेम खत्म हुआ? नहीं, क्योंकि सच्चा प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। राधा का नाम लिए बिना कृष्ण अधूरे हैं, और कृष्ण के बिना राधा की पहचान नहीं। संदेश क्या है? सच्चा प्रेम पाने के लिए नहीं, समर्पण के लिए होता है। समय बीतता है, कृष्ण मथुरा लौटते हैं, कंस का वध करते हैं, अन्याय का अंत करते हैं। लेकिन उनका जीवन सिर्फ युद्ध नहीं था, वो नीति के भी आचार्य थे। महाभारत का युद्ध, कुरुक्षेत्र का मैदान, अर्जुन अपने ही संबंधियों को सामने देखकर विचलित हो जाते हैं। हाथ कांपते हैं, मन डगमगाता है। तब सारथी बनकर कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यही गीता का सार है। हम सब अर्जुन हैं, और हमारे जीवन में भी एक कुरुक्षेत्र है। कभी परिवार की समस्या, कभी धन की चिंता, कभी अपनों का धोखा, कभी असफलता का डर। कृष्ण कहते हैं, डर मत, तू अकेला नहीं है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, क्योंकि हर घटना हमें कुछ सिखाने आती है। कृष्ण हमें 3 बातें सिखाते हैं। पहली, मुस्कान मत छोड़ो। कृष्ण ने हर परिस्थिति में मुस्कुराना सिखाया। दूसरी, कर्म करते रहो, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। तीसरी, धर्म का साथ मत छोड़ो, भले ही दुनिया साथ न दे। आज भी अगर तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया, तो याद रखना, कृष्ण का जन्म ही अंधेरी रात में हुआ था। अंधेरा हमेशा प्रकाश को जन्म देता है। अगर तुम्हारी मेहनत रंग नहीं ला रही, तो समझो परीक्षा चल रही है। अगर लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, तो समझो तुम्हारा रास्ता अलग है। बस एक बार सच्चे मन से पुकारो, हे श्री कृष्ण। वो मंदिर की मूर्ति में नहीं, तुम्हारे विश्वास में है। वो बांसुरी की धुन में नहीं, तुम्हारी आत्मा की आवाज में है। जब तुम सच्चे मन से कर्म करते हो, वही कृष्ण है। जब तुम किसी की मदद करते हो, वही कृष्ण है। जब तुम सत्य का साथ देते हो, वही कृष्ण है। अगर जीवन में शांति चाहिए, कृष्ण को याद करो। अगर प्रेम चाहिए, राधा जैसा समर्पण सीखो। अगर सफलता चाहिए, गीता का कर्म योग अपनाओ। और अगर डर मिटाना है, अपने भीतर के कृष्ण को पहचानो, क्योंकि कृष्ण कहीं बाहर नहीं, वो तुम्हारे अंदर ही है। बस विश्वास जगाओ और देखो कैसे जीवन बदल जाता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में राधे राधे लिख दे।